एक बार नारद मुनि ने सोचा कि वह भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे, उनकी स्तुति गाते थे और उनकी सेवा में लीन रहते थे। इस कारण नारद मुनि के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि उनसे बड़ा भक्त कोई और नहीं हो सकता। भगवान विष्णु नारद मुनि के मन की ये भावना जान गए। उन्होंने नारद मुनि को भक्ति का सच्चा अर्थ समझाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, इस पृथ्वी पर एक किसान है जो तुमसे भी बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कौन है वह किसान? मैं उसे देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उस किसान का पता बताया। नारद मुनि तुरंत पृथ्वी पर उस किसान से मिलने गए। नारद मुनि ने देखा कि वह किसान दिन भर खेतों में काम करता था और बस सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का नाम लेता था। यह देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? यह किसान केवल 2 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि मैं हर समय भगवान का जाप करता हूं। फिर भी यह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? नारद मुनि ने जाकर भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, इसे पूरा करने के बाद तुम समझ जाओगे। भगवान ने नारद मुनि को एक जल से भरा हुआ घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर पृथ्वी के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे घड़े से एक भी बूंद पानी न गिरे। नारद मुनि ने वह घड़ा लिया और बड़ी सावधानी से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। पूरा समय उनका ध्यान केवल इस बात पर था कि घड़े से पानी न छलके। जब नारद मुनि वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, इस यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले सका, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान घड़े से पानी गिरने से बचाने पर था। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, वह किसान अपने कठिन परिश्रम और जिम्मेदारियों के बीच भी सुबह और रात को मेरा नाम लेता है। वह हर पल मेरे प्रति समर्पित रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। यही सच्ची भक्ति है, जब अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन में भगवान का स्मरण बना रहे। यह सुनकर नारद मुनि का अभिमान दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल जाप या आराधना में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण में है। इस कथा से ही यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का माप केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति वह है जो प्रेम, समर्पण और विनम्रता के साथ जीवन के हर पहलू में झलकती है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अगर मन भगवान में लगा रहे तो वही सच्ची भक्ति है।